सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे इस मॉडलिंग में जाने का आपका कैसे विचार है और कैसे आप इसको मतलब एज अ विनर यू रिप्रेजेंटेड योर स्टेट। देखिए मैं बिलीव ये नहीं करती कि आप बहुत महंगा से महंगा कपड़ा पहने। दैट्स परफेक्टली है ना। मेरे को ये लगता है कि जो आपके वार्डरोब में जो भी चीजें हैं आप उसको ही मिक्स मैच करके कैरी करके आपको कैरी करना आना चाहिए बेसिकली। ओके आप किसी भी चीज को आप सपोज आपके पास साड़ी के साथ कोई ब्लाउज नहीं तो आप उसको शर्ट के साथ भी पहन सकते हो। आपको क्या लगता है क्या ऐसी चीज थी आपके अंदर जिसकी वजह से आपको सिलेक्ट किया? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग अ वुमन शुड हैव? एक्चुअली कॉन्फिडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इज मेन। और दूसरा ये था दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते एक नई ओजस्विनी, एक नई संघर्ष और एक नई सफलता को आपके बीच लेकर आते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है एक विशेष अतिथि, डॉक्टर विपुल चौधरी जी, जो कि साइंटिस्ट हैं और अभी उन्हें हाल ही में मिसेस इंडिया पीजेंट से भी नवाजा गया है। डॉक्टर विपुल, वी वेलकम यू। थैंक यू सो सो मच। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू आपने टाइम निकाला एंड यू केम हियर। थैंक यू सो ओके, मच। सो डॉक्टर विपुल, कुछ अपने बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए बताइए, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। माय नेम इज डॉक्टर विपुल चौधरी एंड मैं अभी एज अ रिसर्च साइंटिस्ट डेजिग्नेशन पे हूँ इन एनआईटी। और अभी मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में मिसेस इंडिया एलिगेंट अवार्ड से मेरे को क्रेडिट किया गया है। ओके मैम, तो लाइक आपकी बहुत ही एक वर्सेटाइल जर्नी रही। एक तरफ आप एक साइंटिस्ट हैं और एक तरफ आपने मिसेस इंडिया एलिगेंट वन किया है। तो आप एक टोटल एक एजुकेशन प्रोफाइल से हैं। तो पहले तो हम एजुकेशन में आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे इस मॉडलिंग में जाने का आपका कैसे विचार है और कैसे आप इसको मतलब एज अ विनर यू रिप्रेजेंटेड योर स्टेट। या एक्चुअली मेरा पैशन शुरू से ही था ड्यूरिंग चाइल्डहुड कि मेरे को कुछ मॉडलिंग एंड इसमें जाना है, बट बिकॉज मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ ओके तो वहाँ पे अभी वो कल्चर उस टाइम इतना डेवलप नहीं था कि हम लोग मॉडलिंग और ये सब में आगे जाएं। तो मेरे को ये था कि मुझे एक बार तो ज़रूर करना ही है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी, जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया देन मैंने फिर इसको परस्यू करने का सोचा एंड फिर मैं गई इस पेजेंट में। देन आई ट्राइड माय बेस्ट। ओके, तो आपको क्या लगता है कि चलिए हम एजुकेशन में अगर बात करते हैं, आजकल का जो सिनेरियो है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हम बात करें तो बहुत ही कैजुअल हो गया है। जो हमारे टाइम पे एक इंजीनियरिंग होता था और आज के स्टूडेंट्स में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर आप देखती हैं पहले के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में? पहले एक्चुअली क्या होता था, स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते थे एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहता था। बिकॉज आजकल क्या है, आजकल हर कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आपको कुछ भी रिसर्च करना है, कुछ भी पढ़ना है, आप गूगल खोलते हो, आपको बुक्स का नाम तक नहीं पता होता। आप विदाउट एनी पहले हम लोग क्या करते, एक स्पेसिफिक बुक होती थी हमारी कि हमको वो पूरा गो थ्रू करना ही है विद फ्लो डायग्राम विद एवरीथिंग। और अब क्या है, अब हम गूगल जरा सा कुछ डालते हैं, वो विकिपीडिया, साइक्लोपीडिया, उसके थ्रू हम कुछ भी निकाल लेते हैं। अभी क्या होता है, नॉलेज का भी क्या रहता है कि आपके पास कम नॉलेज होती है तो भी आपको समझ में नहीं आता आप पढ़ क्या रहे हो। और होना क्या चाहिए, पढ़ना तो हर कोई जानता है जी, बट क्या पढ़ना है वो बहुत कम लोग जानते हैं। ओके। मैम, आपने बायोटेक्नोलॉजी में किया है अपना रिसर्च, है या ना? हाँ, तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कि आप बायोलॉजी को विद टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हैं। ओके, यानी कि आप बायोलॉजिकल कुछ भी चीज को ले रहे हैं, कोई भी आप सैम्पलिंग ले रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग बायोलॉजिकली इसमें रिलेटेड हम रहता है। करियर के क्या ऑप्शंस देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में? बायोटेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा जो है दैट इज रिसर्च। ओके, ये क्या है, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। एंड ओके, उसके बाद आप इसको पीडीएफ भी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जो कि आपको बाहर तो आउट ऑफ इंडिया तो बहुत स्कोप है ही। जी, और इंडिया में भी आप फार्मा कंपनी जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं रिसर्च अपना, और बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड भी होता okay. है। So this is basically related to medical field. What I इट्स understand here. नो, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड। Okay, इसमें आपका मेडिकल भी रहता है, इसमें आपका प्लांट भी रहता है, इसमें आपका एग्रीकल्चर भी रहता है। okay, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट।
तो जो हम अगर मैं इसके करियर ऑप्शंस की बात करूं, तो आपने जैसा बताया कि आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जा सकते या हैं, और कहाँ कहाँ इसका स्कोप है मैम? अभी जैसे मैं बता रही थी आपको कि बहुत सारी अभी गवर्नमेंट भी फंड करती है, ओके। जैसे डीबीटी का एक प्रॉपर एक वो अलग है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हम्म। डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईसीएमआर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जी। और आईसीएआर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपको फंड करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और फिर आप उसको अपने जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसको आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप उसको रिसर्च में यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट वाज योर रिसर्च टॉपिक मैम? मेरा एक्चुअली आईसीएमआर फंडेड है। ओके। हाँ, और उसमें क्या है, हम नियोनेटल जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें सेप्सिस होने का बहुत चांस होता है। व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मे बी इट्स क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ओके। बट छत्तीसगढ़ में मेनली जो है इट्स बैक्टीरियल। ओके। तो तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी में जो इन्फेक्शंस होते हैं उस पे आपने रिसर्च हाँ, किया है? उस पे तो अभी क्या हमारा ये जो चल रहा है। इन्फेक्शन है ये बच्चे की जान भी ले सकता है? हाँ, जी। एग्जैक्टली। बट मेरा जो पीएचडी वाला टॉपिक था इट्स अबाउट द डायबिटीज। ओके। हाँ, उसमें क्या था, मैंने जो किया था A1 हम्म। A2 काउ मिल्क, आपने सुना होगा यस। A1 A2 काउ हम्म। मिल्क, है ना। तो A1 जो मिल्क है वो एक्चुअली जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं जो हम बाहर से ब्रीड लेके आते हैं, हम्म। और अपना इंडिजीनियस जो हमारा ब्रीड है उसके साथ उसको क्रॉस फर्टिलाइज कराते हैं। हम्म। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो म्यूटेशन हो रहा है, जो पहले हमारी देसी गाय थी वो A2 मिल्क देती थी, अब क्या है वो म्यूटेशन के कारण A1 में चेंज हो रहा है। ओके। और A1 के जो मिल्क हम कंज्यूम करते हैं हम्म। उससे क्या होता है, बहुत सारी हेल्थ हैजार्ड्स है, ओके। जैसे उसमें शाइजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, इसीलिए डायबिटीज, शायद कार्डिया। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो बहुत सारी जगह ये कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को पीपल आर बैनिंग, कि बैनिंग। डोंट टेक, दिस इज द नहीं, बेसिक रीजन। नहीं, नहीं, बेसिक रीजन नहीं है एक्चुअली। इससे क्या है, आपका लैक्टोज बहुत जगह क्या है, अभी लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, इन ट्रू। बेबीज भी और इन हम्म। एडल्ट्स भी। तो अच्छा। उसको एक जी। हम बोल सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो प्रॉब्लम है। हम्म। और एज कंपेयर टू मतलब कि अगर हम पूरा वेगन डाइट देखें कुछ, हम्म। क्योंकि अभी ऐसा आ गया है कि आयुर्वेदा में भी ऐसा है कि हम्म। पूरा वेगन डाइट हम फॉलो कर रहेंगे तो इट्स गुड। Right. Ma'am, coming to your PhD topic, you have done PhD in diabetes हम्म। basically. So, what are the factors जिसके कारण एक स्वस्थ इंसान को डायबिटिक हो जाता है वो? What are the factors? नॉर्मली तो हम जानते हैं, पर फिर भी अगर आप एक संक्षिप्त में बताना चाहें तो। एक्चुअली क्या है, डायबिटीज में आपको दो तरीके से हो सकता है। पहले तो हम प्री डायबिटिक स्टेज पे पहुंचते हैं जिसमें आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बॉर्डर लाइन पे रहता है। ओके। और फिर उसके बाद आपके पास दो चीज हो सकती है, या तो टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है या टाइप 2 डायबिटीज हो विच इज सकती मोर है। डेंजरस? डेंजरस इज मतलब ऐसा डेंजरस कहना, मतलब दोनों ही एक प्रॉब्लमेटिक हम्म। हम्म। है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज मेनली जो है इट्स इन कॉमन इन चिल्ड्रन। ओके। और टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, दोनों में क्या होता है, काम होता है इंसुलिन का, जो इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ओके। एक में क्या होता है, आपका इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, हम्म। और एक में आपका बनता है बट वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो तो पाता टाइप है, 2 में बनता है बट यूटिलाइज नहीं यूटिलाइज होता नहीं है, हो पाता है, और टाइप 1 में बनना ही बट बंद हो बनना ही जाता है। बंद हो ओके। जाता है। तो इसीलिए आपको जो है इंसुलिन इंजेक्ट हम लोग करते हैं जी। बिफोर मील। जी। तो मैम, क्या बायोटेक्नोलॉजी विषय में हम एक लाइफस्टाइल पे या कोई डाइटरी चार्ट पे भी बात करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। अभी तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, आपका बहुत जैसे कॉस्मेटोलॉजी में भी आप इसको एप्लीकेबल करते हैं, बहुत सारी जी। कॉस्मेटिक्स जो हम यूज करते हैं, हम्म। कोलेजन है, पेप्टाइड है, और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, जो हम कोलेजन जो एंटी एजिंग हम जिसको मैम, बोलते हैं। कोलेजन की जो एंटी एजिंग की आपने बात की, इज इट ट्रू कि कोलेजन जो है वो एंटी एजिंग है, आपकी एज को कम कर देता है? मतलब बेसिकली आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस फॉर अ फीमेल, जो फीमेल्स हमारी देख रही हैं कि जिनको ब्यूटी के लिए बहुत कॉन्शियस होती हैं। नहीं, एक्चुअली इट्स हैपन बिकॉज कोलेजन जो है वो अपना नेचुरल हमारा जो पेप्टाइड रहता है वो बॉडी में रहता है, और अगर ड्यूरिंग एजिंग वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता है। तो कौन और कौन सी ऐसी मैं कहूँगी इटरी है या कौन कौन सी ऐसी खाने की चीज है जिससे कोलेजन हमको मिल सकता है प्रॉपरली? आप मेनली जो है रिच फाइबर डाइट्स लीजिए, है ओके। ना।
और विटामिन ई सोर्सेज जिसमें रहते हैं, जैसे कैरेट्स हो गई, बीटरूट हो गया, ओके। ये तो आपको देख के लग रहा है यू टेक अ लॉट ऑफ कोलेजन. Yes. Your skin is shining. You're representing your subject. Yeah. No, it's really a compliment, ma'am. Yes. थैंक यू। सो दिस वाज बायोटेक. तो बेसिकली हाँ, आपने डायबिटीज में किया और इसके लिए लाइफस्टाइल मेंटेन करना मेरे ख्याल से बहुत बहुत जरूरी जरूरी था. मैम है। जैसा आपको पता ही है, हम सुनी हमारा बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट पे ये शो है. एक एग्जैक्टली। मैं कहूंगी सशक्त महिलाओं को लेके आता है हमारा शो. तो हम आपके ब्यूटी पीजेंट वाले सेक्शन में आते हैं. आप मैरिड थी, 10 साल की आपकी मैरिज है. यकीनन आप नहीं लग रही हैं, लेकिन 10 साल की आपकी मैरिज है. 10 साल की मैरिज के बाद सडनली ब्यूटी पीजेंट में जाना, कैसे, कैसा सपोर्ट रहा आपकी फैमिली? बिकॉज यूर मैरिड वुमेन, तो ऑफ कोर्स इस तरह के फील्ड में जाना थोड़ा तो दिक्कत होता है. हम्म। कैसे आप उन चुनौतियों से लड़ी और आप कैसे वहां तक पहुंच गई? एक्चुअली फर्स्ट तो ये बात तो है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते। हम्म. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फुली सपोर्ट किया कि नहीं आप जाओ, और सबसे बड़ा ज्यादा हस्बैंड से भी ज्यादा मेरी बेटी हम्म. ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा आप जाओ। एंड कितने वो साल की नाइन आपकी इयर्स बेटी? की है। ओके. तो 9 इयर्स की है। उसने, मैंने कहा आप मैनेज कैसे करोगे इतना सब कुछ बेटा, हम्म. तो बोले नहीं मम्मा हम कर लेंगे, आप प्लीज, लेकिन आप जाओगे हम्म. और आप विन करके आओगे। तो वहां से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। फिर मैं गई वहां पे, फिर मैंने अपने बच्चों को अपनी मम्मी के पास ये सब आपने पीएचडी के बाद किया? ये सब मैंने पीएचडी के बाद किया। और बिकॉज कहाँ से वन किया आपने? विच वाज द सिटी? गुड़गांव, गुड़गांव 5 डेज ओके. का ये इवेंट था। ओके. या तो तो कंपटीशन तो बहुत रहा होगा. हाँ, कंपटीशन था, अप्रोक्सीमेट 50 कैंडिडेट्स थे आपको वहां क्या पे। लगता है, क्या ऐसी चीज थी आपके अंदर जिसकी वजह से आपको सिलेक्ट किया? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग अ वुमन शुड हैव? एक्चुअली कॉन्फिडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इज मेन। हम्म. और दूसरा ये था कि आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। बिकॉज वहां पे हम लोग रात के 4-4 बजे भी हम लोगों का शूट होता था। ओके. 4 बजे भी, 2 बजे हम लोग टैलेंट राउंड कर रहे हैं, 2 बजे हम डांस कर रहे हैं। खाना खाने का टाइम हमारे पास होता नहीं था, विद इन 5 मिनट्स हम लोगों को करना होता था। और हम लोगों को पूरा, जैसे अभी एक दिन में हमारे 3 राउंड्स हो रहे हैं, तो उसमें आपको अपने आप फटाफट रेडी होके आना, विद इन 15 मिनट्स, विद इन टेन मतलब ये मिनट्स जो ब्यूटी पेजेंट्स भी होते हैं इसमें आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को पर्सनैलिटी एक्चुअली कैलकुलेट पर। किया जाता है या या? एग्जैक्टली, ओके. एग्जैक्टली पर्सनैलिटी है ही है। उसके बाद आपका क्या, आपका जो बिहेवियर है, हम्म. आपका आप कितना मोटिवेट करते हो अपने साथ वालों को भी। हम्म. क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो कॉम्पिटिटर को हर कोई एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करता है। हम्म. राइट. तो लेकिन हाँ, वहाँ पे ये सब एनालाइज होता है। और एक ये भी चीज है कि ये सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट नहीं है, ओके. एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक वुमेन अपना जाके दिल खोल के बात कर सकती है। ओके. आप क्या अपना डिफरेंस आपको लगता है? आप एक मंच पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और वहां से जीत के आई हैं आप, तो क्या डिफरेंस आपको पहले और अभी में लगता है? पहले एक था, मैं सिर्फ एक एजुकेशनल और वहीं तक मेरी बाउंड्रीज थी कि मैं सिर्फ पढ़ना है मुझे और मेरे को रिसर्च करना है एंड एक महिला के लिए खूबसूरती कितनी महत्वपूर्ण है? हाँ, महत्वपूर्ण तो है। बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपका राइट. पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वही सब अट्रैक्ट करता है ओके. सामने वाले अगर को। आप हमारी महिला दर्शकों को मोटिवेट करना चाहें कि आप ऐसे ड्रेसिंग सेंस रखिए, व्हाट आर द टिप्स, संक्षिप्त में आपकी टिप्स? देखिए, मैं बिलीव ये नहीं करती कि आप बहुत महंगे से महंगा कपड़ा पहने, दैट्स परफेक्टली है ट्रू. ना। मेरे को ये लगता है कि जो आपके वार्डरोब में जो भी चीजें हैं, आप हम्म. उसको ही मिक्स मैच करके, कैरी करके, आपको कैरी करना आना चाहिए बेसिकली। ओके. आप किसी भी चीज को आप सपोज आपके पास साड़ी के साथ कोई ब्लाउज नहीं है, तो आप उसको शर्ट के साथ भी पहन सकते हो, क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हो। तो कैरी करना आना चाहिए कैरी बेसिकली. करना आना चाहिए आपको, और ओके. आप अपने ही कपड़ों को, एक ही कपड़े को आप बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरा बेसिकली यही रहता है। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे को ड्रेस लेना है। मेरा कोशिश ये रहता है मैं अपने वार्डरोब को ही रीयूज करती रहूं। ओके. डॉक्टर विपुल, जब आप ये पीजेंट से आई, आप एक टोटली टेक्निकल फील्ड से थी, हम्म। तो कुछ डिफरेंस आपको लगा या आपके मन में थोड़ा सा डिलेमा आया कि मैं इस एजुकेशन फील्ड को ही कंटिन्यू करूं या इस मॉडलिंग में जाऊं? कभी ये डिलेमा आपके दिमाग में हाँ, आया? ये रोज ही आता है मेरे को एक्चुअली। ओके. आता मुझे रोज ही है, बट वो भी मेरा जो प्रोफेशनल है कि मैंने इतना टाइम उसको दिया, और मेरा मतलब ड्रीम ही था कि मेरे को साइंटिस्ट और रिसर्च में ही जाना है।
ओके। तो वो भी मैं नहीं छोड़ सकती और ये मेरा एक पैशन है। पैशन मीन्स कि मतलब मेरे को इससे भी बहुत प्यार है कि मेरे को ये मॉडलिंग भी करना है और इसमें भी आगे जाना है। तो अभी बीइंग अ साइंटिस्ट छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप है? छत्तीसगढ़ में देखिए आपका एक आईसीआर का इंस्टीट्यूट भी है, आईसीएमआर का है और एम्स तो है ही, ओके। एनआईटी भी है। तो क्या तो बहुत एम्स सारे में हैं। भी ये सब वैकेंसी है आपकी हाँ, ये सब्जेक्ट अभी रिलेटेड? यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम्म। बट हाँ, इसमें वैकेंसीज़ तो निकलती हैं उसमें भी। ओके। और आपका यहाँ पे आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, एक आईसीएमआर का भी इंस्टीट्यूट है, मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिकल सेल अपना यहाँ पे सिकल सेल तो सिकल बहुत है सेल ही का है। है जी। तो ये सिकल सेल तो ये रिसर्च बायोटेक इज इंस्टीट्यूट है। रिलेटेड टू सिकल सेल एज या वेल? एग्जैक्टली बिकॉज ओके। हर कहीं आपको रिसर्च में मॉलिक्यूलर हम्म। बायोलॉजी इन्वॉल्व रहती है कि आपका जीन्स कितना इन्वॉल्व है किसी चीज किसी बीमारी में, आपका जीन्स कितना रेगुलेट हो रहा है या डिसरेगुलेट हो रहा है, ये आपका कोई ट्रीट है, जैसे आप सिकल सेल को ही ले लीजिए। तो ये सारा का सारा आपका जो है जीन्स रिलेटेड है और मॉलिक्यूलर रिलेटेड है। तो उसमें मॉलिक्यूलर रिलेटेड मीन्स आपको बायोटेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है। ओके। मतलब करियर के बहुत ऑप्शन है हाँ, छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल छत्तीसगढ़ है। में भी है। ओके। अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप कैसे देखती हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर मेरे को अपना करियर तो मेरे को इसी में ही हम्म। रखना है। नहीं, मुझे कंटिन्यू तो रखना है अपना इसको, बट मेरा जो अभी एक्चुअली मेरा ड्रीम ये भी है कि मुझे अपना जो मैं ये अपना ब्यूटी पेजेंट करके आई हूँ हम्म। इसको भी मुझे गोल मेरा अगर मैं वुमेन उसमें जाती हूँ अपना ब्यूटी पेजेंट के लिए ही, तो मेरा मेन रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट क्योंकि अभी क्या है बहुत सारी लेडीज जो है क्या करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप? आप जैसे बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं अपने आप को रोक लेती हैं बिकॉज की फैमिली कॉज हम्म। है ना, फैमिली है, बच्चे हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है बट वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि कुछ महिलाएं खुद को रोक लेती हैं कि फैमिली है, बच्चे हैं, तो हम्म, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो देखिए ऐसा होता है कि ये चीजें और ये क्योस तो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा ही, हम्म। बट जहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, हम्म। तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। हाँ, आप अपनी सोसाइटी के लिए फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं और अगर एक वुमेन हैप्पी है तो उसका फैमिली लाइफ और फैमिली तो हैप्पी होगा ही। ओके। तो आप भी ये मानते हैं कि अगर पूरी फैमिली को हैप्पी करना है तो जो वुमेन्स की जो खुद की डिजायर है वो पहले फुलफिल होना चाहिए एग्ज़ैक्टली, जी। एग्ज़ैक्टली इसीलिए पहले अपने आप को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर विपुल, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आप हमारे शो पे आई इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके। दर्शकों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर विपुल चौधरी जी। आपने देखा इन्होंने अपने एक टेक्निकल करियर के साथ में अपने पैशन को भी पूरा किया, और एक लाइन इनकी मुझे बहुत पसंद आई कि जो वुमेन्स हैं वो खुद पहले अपने पैशन को पूरा करें तो पूरी फैमिली उससे हैप्पी होगी। आने वाले अंकों में ऐसी ही नई ओजस्विनियों को आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।